अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो बेटा। ओ माँ, मेरे बच्चे लोग ने भी हाथ उठाया। चलो, मेरे बच्चे भी आपको सलाम कर रहे हैं। ओ मामा, गिरेगा। और कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही है और अच्छे ही रहेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे जो अभी आजकल के जो रेगुलर ब्लॉग आ रहे हैं और आप उसको भी लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो जज़ाक अल्लाह। बस मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं ये सब चीज़ों से निकल के जो एक मतलब कैसे बोलते, जैसे मैं जीती थी वो ज़िंदगी में फिर जीना चाहती हूँ। आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी रील्स डालती थी, अच्छी अच्छी ब्लॉग लेकर आती थी। तो बस वही चीज़ें वापस से कोशिश कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी बहुत उसको अप्रिशिएट किया, लाइक किया, और मैसेज के ज़रिए भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी मैसेज लिखे हैं मुझे, तो शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। और कल था वैलेंटाइन, तो कल का मेरा इरादा था कि बहुत अच्छा एक रेसिपी वाला ब्लॉग आपके लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं रेसिपी के हो या दूसरे कोई ब्लॉग हो तो मैं एक दिन पहले ही सारी चीज़ें रेडी करती हूँ। आप सबको भी, ब्लॉगर को भी पता है कि उसको एडिटिंग करने के लिए टाइम लगता है, समथिंग बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो सब चीज़ें रात को अमीन भाई फिर एडिटिंग वगैरह सब कंप्लीट करते हैं। तो हमने जाके सारी सुबह, आज देखो कैसी थकी हुई हूँ, क्योंकि हम सुबह से सब चीज़ें लेकर आए। किचन ब्लॉग बनाना है तो फिर किचन की सारी चीज़ें भी अरेंज करनी रहती है। तो उसके जब ये सब चीज़ें अरेंज करें तो मुझे जस्ट अभी थोड़ा सा मतलब न्यूज़ आई है। ऐसे तो ये न्यूज़ बहुत टाइम से चल रही है, बहुत टाइम से ये सब चीज़ें आ रही हैं, पर मैंने हमेशा आप लोगों को अपने बोलने से या अपने वीडियोस या अपने ब्लॉग के ज़रिए हमेशा एक मैसेज दियो कि जो चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती, जो चीज़ हमको इफ़ेक्ट नहीं करती, तो हमको उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ अगर हमको रिएक्ट करती है तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। तो इसलिए मैं वो चीज़ों को, जैसे आप लोगों ने देखा मेरे लिए काफ़ी वीडियोस आते हैं, मेरे लिए हेटर्स लोग काफ़ी मैसेज करते हैं, तो मैंने कभी उसका पलट के कभी उसको क्लियरफिकेशन दिया नहीं है, क्योंकि मुझे वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती है। बट ये जो आज चीज़ आपको मैं बता रही हूँ, ये चीज़ मेरे बच्चों से रिलेटेड हो गई है। और मैंने देखा कि जब भी मैंने आवाज़ उठाई हूँ, जब भी कोई चीज़ का ब्लॉग शुरू करी हूँ, तो जवाब देने के लिए, तो मेरे बच्चों की क्लियरिफिकेशन के लिए, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों का सामना करना मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि इतना उनको नहीं पता और ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई नहीं है, तो वो ये सब चीज़ें कर भी नहीं सकते। और आज जो मैं बात लेके आपके सामने आ रही हूँ, तो ये बच्चे ये मेरी बात सुन के, जस्ट जो मैं अभी हमको जो मैसेज आ रहे हैं, जो लोगों से हमारी बात हुई, ये बच्चे सिर्फ सुन के इनकी नज़रें ऐसी हो जाती है, तो ये क्या जवाब देंगे आप लोगों को? तो इंशाल्लाह आप मुझे जानते हो और आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया आपके ब्लॉग के ज़रिए कि मैं बहुत निडर हूँ, बहुत मजबूती से खड़ी हूँ और अपने आप को अकेले अकेले प्रेजेंट कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं कर भी रही हूँ और आगे भी करूँगी। और ये करने से, ये स्टार्ट करने से पहले एक बात आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर मेरी जैसी बहन लोग, जो मैं आगे जाके आपको बहुत सारी बातें इस पर डालने वाली हूँ, वो लेकर कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ करना है या आपको कहीं कुछ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप आधी रात को मुझे आवाज़ दीजिए, मैं आपके हक में खड़ी रहूँगी, लेकिन बात आपकी सच्ची होनी चाहिए। तो मैं आपके हक में हमेशा खड़ी हूँ। और सब लोग मुझे बोलते हैं कि वुमेन्स पावर है, आप बहुत इंडिपेंडेंट आर्मी हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कुछ बात नहीं होती। जब आपके पास सच्चाई होती है ना, तो आप हर चीज़ में बिल्कुल डरे बिगर बात करते हो। और ये बात जो मैं आज कर रही हूँ, तो इसको मेरे बच्चे हैं, इनको लेके ये बातें चल रही है कि एक माँ और बेटे का रिश्ते में, क्या रिश्ते में होना चाहिए और क्या रिश्ता होता है, ये साबित करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक माँ को भी और एक बच्चे को भी। लेकिन आज ऐसा हो गया है, लोगों ने इतना मजबूर कर दिया है कि एक माँ और बच्चे का रिश्ता भी नहीं बख्श रहे। और ये रिश्ते को लेके कभी ये बातों की सफाई देनी भी नहीं चाहिए। हाँ, मुझसे एक गलती हो गई, क्योंकि देखो अल्लाह के घर के सिवा आखिरी रास्ता कुछ नहीं होता। तो जो मैं बहुत मजबूर हो गई थी, दुनिया में इतनी मजबूर हो गई थी, और आज भी अकेले ही लड़ रही हूँ, इतनी मजबूर हो गई थी कि मुझे कलाम पाक उठा के वो बात का सच्चाई देना पड़ा। पर मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे वो चीज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं जवाब दे सकती थी। शायद उस वक्त थोड़ी सी मैं डर गई थी, या थोड़ी सी पता नहीं कौन सी चीज़ों से मैं नर्वस हो गई थी। तो इंशाल्लाह वो चीज़ अब मैं कभी नहीं करूँगी, और जो सच्चाई है वो सच्चाई से ही खड़ी रहूँगी। और ये बात सच है कि हमारा आखिरी रास्ता अल्लाह ही होते हैं। आखिरी रास्ता हमारा वो
कलाम पाक होता है, उसके आगे दुनिया ख़त्म हो जाती है हमारी। मानो तो, नहीं मानो तो उसके आगे बहुत दुनिया है, और झूठ की दुनिया है ना। तो मैं झूठ का सहारा कभी लूँगी भी नहीं। अब रही मैं आपके जो आज बात करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि कल वैलेंटाइन है तो मैं आपके लिए रेसिपी बनाऊँ, पर अभी जो कुछ बातें क्लियर हुई तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ का आपके साथ में बातें करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ में ये सवाल कर रही हूँ, जो मेरी जैसी बहनें हैं, जो सिंगल मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को अपने बलबूते पे, अपने मादा से, अपने मेहनत से आज अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। तो मैं आपके पास ये मतलब एक मेरे दिल की बात आपके पास रख रही हूँ ना, कि सवाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको बोली थी कि मैं आप लोगों से कुछ राय लूँगी, कुछ बातें करूँगी, क्योंकि देखो दुनिया में अल्लाह, मैंने बताया ना कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं है। और यहाँ पे जो है ये 2 बच्चे हैं मेरे, तो ये बच्चों से क्या राय लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, भले अच्छा हो या बुरा हो, या हेटर्स हो या सच्चाई हो, आप लोग हमेशा मुझे मतलब बहुत मोटिवेशन करते रहते हो, मुझे बहुत सहारा देते हो। तो मैंने बोला क्यों नहीं आपसे ही ये बातें शेयर करूं। तो एक सिंगल मदर जानती है कि उसके बच्चे को जब वो बड़ा करती है तो कितनी कठिनाइयों से वो गुजरती है। और आप सबको भी पता है कि मैं 15 साल से सिंगल मदर थी और 3 साल से शादी करके मैरिड हो गई। पर आज जो 3 साल के बाद ये रिश्ते में जो ये बातें हुई, तो मुझे नहीं लगता कि मैं शायद 15 साल से, आई थिंक मुझे लगता है मैं 18 साल से ही सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों को पाल रही हूँ। और बचपन से जो कासिम जाने के बाद और अयूब आने के बाद की भी सारी जो जर्नी है बच्चों के साथ, इंशाल्लाह कुछ फ़ोटोज़ के ज़रिए मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी ज़रूर। तो आप देखना और देख के मुझे ये बताना कि एक माँ बेटे में, माँ बेटे के रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता और बनता है क्या। प्लीज़ मुझे ये सवाल समझो, या मेरे दिल की बात समझो, या आप मेरे जैसी कोई सिंगल मदर है उनकी बातें समझो। ये समझ के मुझे प्लीज़ इसको क्लियरिफिकेशन देना, क्योंकि आज मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ ये बातों को लेके करना, क्योंकि आज ये बातें मेरे घर तक आई है और मेरे जो पहचान वाले दोस्त यार हैं, जो मेरे जान पहचान वाले, वहाँ तक गई है। तो कल में हो सकता है कल सोशल माध्यम के के ज़रिए आप लोग तक भी ये बातें आए, और आई थिंक वो थोड़ी थोड़ी तो आई भी है। पर यह अलग बात है कि लोगों ने उसको रिएक्ट नहीं किया, और बहुत शर्म की बात है कि ये बातों में रिएक्ट होना भी नहीं चाहिए, और मैंने भी नहीं किया, क्योंकि माँ बेटे को लेके कोई बात हो भी नहीं सकती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये बात में मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए कि माँ बेटे का एक जो रिश्ता होता है, पाक रिश्ता होता है, अल्लाह ने इतना पाक रिश्ता बनाया है, ये रिश्ते से पाक रिश्ता कोई नहीं होता। तो ये रिश्ते में एक कोई दूसरा लफ्ज़ यूज़ हो सकता है क्या? जो लोग इसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे आप ज़रूर बताइए। और कल वैलेंटाइन है, तो चलिए मैं थोड़ा सा मेरे बच्चों के लिए कुछ लेने जा रही हूँ। आके फिर दूसरी और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं, जो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह, सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊँगी। तो उनके साथ में जब मैं बैठी थी, क्या उनकी दिल की बात करी थी, और कहाँ कब मैं उनसे जुड़ी थी, इंशाल्लाह सारी बातें लेके बताऊंगी मैं आपको। तो अभी चलो फिलहाल तो मैं थोड़ा तैयार हो जाऊँ, और बच्चों को थोड़ा सा, कल वैलेंटाइन है तो रेड टी शर्ट में देना चाहती हूँ, और मैं मेरे बच्चों के साथ वैलेंटाइन बनाऊंगी। मैंने तो सोचा था कि मेरे शौहर जाने के बाद 3 साल से मेरा वैलेंटाइन बना रही थी, पर इस साल का वैलेंटाइन मेरे 2 होंगे। चलिए फिर मैं आपको थोड़ी देर के बाद तैयार होके मिलती हूँ। देखो मम्मी नहाने गए, देखो दोनों मम्मी का इंतजार करके बैठे, कब आएंगे मम्मी, कब आएंगे मम्मी, है ना। चिंटू और पीनट, है ना चिंटू, कब आएंगे मम्मी। हाँ, ये बाहर ही है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ देखो ना कैसा चिंटू वेट कर रहा है। हाँ आएंगे मम्मी, जल्दी आएंगे। चलिए मैं हो गई तैयार, और 50 साल की उम्र में एकदम स्कूल वाली लड़की टाइप की स्टाइल। पर ये क्या गलत है क्या कि औरत अपनी मर्जी से और अपनी खुशियों के लिए जी नहीं सकती है? फिर क्यों दुनिया में प्रॉब्लम है सिंगल मदर्स को इस तरीके से नहीं जीना चाहिए? और जो हमारी बहनें जो काम करने के लिए अपना घर, अपनी फैमिली और अपना घर, सब कुछ घर का सुख छोड़कर अपनी फैमिली को खुशियों के लिए और अपनी फैमिली को हेल्प के लिए बाहर निकलते,
और उसके बाद वो इतनी जो अपनी ज़िंदगी की इतने उम्र डालते हैं एजुकेशन के लिए, तो उनका एजुकेशन भी तो वैल्यू रखता है ना, तो उसी चीज़ के लिए वो बाहर निकलती है। तो लास्ट में एक ही चीज़ क्यों औरत पे तोहमत लगती है, मतलब माँ बेटे का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, देवर भाभी का रिश्ता हो, जेठ का भी रिश्ता हो, या मैंने तो अभी अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह बाप बेटी के रिश्ते में भी मैंने ये तहमतें देखी है। क्यों? तो चलिए फिर मैं अभी मूड खराब, ऐसे भी मैं मूड नहीं खराब करती, क्योंकि जो सच्चाई दुनिया में मैं देख रही हूँ और सोशल मीडिया पे आए दिन ये चीज़ें हो रही है और काफ़ी बड़े बड़े लोग ये सब चीज़ों को लेके बातें कर रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा कि जब ये तो मेरे खुद के साथ हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं आप लोगों के साथ ये सही बातें करूँ और आप लोगों की राय जानूँ। और बाकी तो मुझे ये कोई मैटर नहीं लगता और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं मेरे बेटे को ऐसे गले लगाती हूँ, ऐसे बोसा करती हूँ दोनों बच्चों को, बिकॉज ऑफ 9 महीना मैंने मेरे पेट में रख के इनको पैदा किया है। और वो अगर उस वक्त इनको पैदा करते हुए मेरी जान चली गई होती तो शायद समझ गए मैं अपनी जान देकर अपने बच्चों को जान दी हूँ। ये होता है बहुत सारी जगह दुनिया में। तो चलिए मैं जा रही हूँ और छोटी बेबी वाला, चलिए माशाल्लाह हम लोग गए। और मेरी आवाज़ से आपको थोड़ा आज फील हो रहा होगा कि थोड़ी आवाज़ मेरी गड़बड़ है। आज जो टॉपिक पे बात हो रही है ना, तो ये बात पहले से बहुत सारी चीज़ें उड़ती उड़ती मेरे पास आती थी, पर कल से जो मैंने मतलब अपने कानों से सुनी और जिनसे रूबरू बात करी और बहुत सारी रियलिटी बात मेरे को और मेरे बेटे को लेके आई है। इंशाल्लाह अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह करूँगी, बताऊँगी आप लोगों को कि क्या कैसा है। तो वो बात जब सुनी ना, तो कोई भी औरत ये इल्ज़ाम नहीं सह सकती। इल्ज़ाम क्या, गंदगी है, बहुत गंदगी है। बहुत रोई तो बस मेरी आवाज़ उसी में थोड़ी बैठ गई है। तो इंशाल्लाह फिर भी मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि मेरे को अमीन ने बोला कि अभी आप रोओगे तो मम्मा फिर वापस आप डीप में चले जाओगे। तो मैंने बोला नहीं, तो अली बोला कि चलो मैं तुमको किधर बाहर लेके चलता हूँ। तो मैंने नहीं बेटा मैं रहने दो, मैंने चलो मैं तुम लोग को गिफ्ट देती हूँ। वही सब हम लोग उस टाइम बात करके गई। तो माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट ली और मेरे लिए भी ली। तो इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, कल नहीं सॉरी परसों के ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखेगा। कल के ब्लॉग में तो यही है जो मैं आप लोगों से बस दिल की बातें करना चाहती थी और दिल की बात आपके सामने रखना चाहती थी। मेरे को एक बात बताइए, औरतों पे ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं, औरत हर वक्त गलत ही होती है। अभी आप जैसे एक बेचारी औरत ने जब टिकटॉक के टाइम पे फर्स्ट लॉकडाउन लगा था और उस टाइम मैं निकली थी जब लोगों को हेल्प करने, और उस टाइम मैं बहुत स्लम एरिया में, बहुत ज़्यादा ही स्लम एरिया में जाती थी। और उस टाइम मेरे शौहर भी मेरे साथ ही थे, वो गवाह है इस बातों के। तो ऐसे में फैमिली वालों के पास सबसे पहले तो फैमिली वालों के पास पहुंची। तो उसके बाद मुझे ना मैसेज आया, वो मतलब पर्सनली मैसेज आया व्हाट्सएप पे। जब मैं इंटरेस्ट का काम करती थी तब उन लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना, वो लोग मेरे से पैसा भी लेना देना करते थे। जो आउटलाइन की औरतें बोलते हैं, जो गंदा काम करते औरतें, ऐसी औरतों को जो बोला जाता है, मैं इनकी बहुत नज़दीकी से इनकी ज़िंदगी जानती हूँ। क्योंकि जब मेरा इंटरेस्ट पे चलता था तो काफ़ी इन लोगों से मेरा मिलना जुलना। तो फिर जब मैं उम्रा कर आई और सारा इंटरेस्ट का काम बंद कर मैं उम्रा गई थी, तो इनसे मेरी बातचीत भी कम हो गई, ना के बराबर थी, जाती ही नहीं थी मैं फिर कहीं पे भी। और लॉकडाउन में बैठे बैठे आपको पता है जब मैंने सोशल मीडिया के वीडियोस चालू करे तो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किए, तो मेरा अक्खा टाइम इसी में चला जाता था। तो और कुछ काम भी नहीं था तो मैं कहीं जाती भी नहीं थी। तो जो मैं पैसे बांट रही थी तो मुझे उनका मैसेज आया, जो मेरे साथ में पहले बातचीत है उनके पास मेरा नंबर आज भी है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। तो मेरे शौहर मेरे साथ ही थे, उस टाइम हम गए। आप यकीन मानेंगे, लोग उनको बोलते हैं गलत काम करती है, गंदा काम करती है, औरत खास करके औरत गंदा काम करती। कोई औरत को नहीं पसंद है कि ये काम करे, क्योंकि अल्लाह ने औरत के अंदर इतनी शर्म हया डालकर भेजी है ना। अगर वो किसी गैर मर्द के साथ अगर ये चीज़ करती है तो समझ लीजिए कि उसके दिल पर क्या, उसकी जान पर तलवार की धार चलती होगी। मैं तो ये यकीन रखती हूँ, क्योंकि जिन औरतों को साथ में मैं मिली हूँ, बातें करी हूँ,
तो उन लोगों ने अपनी दिल की बातें, दिल की जो भी उनके साथ ज़िंदगी हुई है, बहुत सारी ज़िंदगी की बातें मेरे साथ में भी शेयर करी है, बहुत सारी बातें मुझे बताई है। और जब मैं इंटरेस्ट का काम करती तो काफ़ी देर उनके साथ बैठती थी, उनकी बातें भी सुनती थी, चाय वगैरह भी उनके साथ पीती थी। इसी तरीके से लॉकडाउन में जब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम लोगों को तो कोई मदद नहीं करता है, तो बहन तू मदद करेगी, तो मैंने बोला क्यों नहीं। तो मैं उनके घर भी गई थी। काफ़ी औरतों के जो ये बात बताते हैं, रेड लाइट की औरतें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको उनके दिल से पूछो जाकर कि वो ये क्यों करती है काम। एक औरत अकेली पीस कर अपने पूरी फैमिली के, चाहे 10 मेंबर हो, चाहे 2 मेंबर हो, चाहे 50 मेंबर हो, वो एक अकेली औरत अपने आप को पीस कर उनका पेट भरती है। तो वो मैं नहीं मानती हूँ कि औरत कभी गलत होती है। इल्ज़ाम लगाने के लिए तो 100 इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों को, जिसके पास कुछ काम नहीं होता, जो गंदगी, जिनके दिमाग में गंदगी होती है ना, तो वो यही कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे जो सोशल मीडिया पे हाई चल रहे हैं, या फिर कोई किसी के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, या कोई किसी के लिए वीडियो डाल रहे हैं, तो आप देखते हो उनको बोला जाता है हेटर्स। आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, बस वो एक वीडियो का एक माध्यम होता है कि आपको देखते हैं और वो आके बस लिख कर चले जाते हैं जो उनके दिल में, तो बिकॉज ऑफ वो उनका नेचर है। तो जो इल्ज़ाम लगाते हैं, जो गंदी बातें करते हैं, वो उनका नेचर है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। आप किसी का हाथ पकड़ सकते हो मारते हुए को, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है। मैं मतलब ये सोच रखती हूँ। और दूसरी बात, अभी आए दिन आप मुझे भी देख रहे हो, 6 साल से मुझे देख रहे हो। मैंने जब सिंगल थी, मतलब सिंगल, मेरे हस्बैंड नहीं थे, विडो थी मैं, तब भी वीडियोस के ज़रिए आपके सामने हमेशा रहती थी। ये 2 बच्चों के साथ ही रहती थी। ये 2 बच्चे मेरी जान है, ज़िंदगी है। और मैं जब ये सब नहीं था तो मैं फेसबुक पे मेरे फ़ोटोज़ डाला करती थी। काफ़ी लोगों ने उसको भी ट्रोल किया मुझे, उस फ़ोटोज़ को निकाल के कि टिकली लगाती है, बिंदी लगाती है, कपड़े पहनती है, साड़ीज़ पहनती है, समथिंग। तो देखो, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की बातों का बुरा नहीं लगाई और ना कभी किसी से डरी। जो ज़िंदगी जी वही ज़िंदगी लोगों के सामने दिखाई हो। तब फेसबुक पर डालती थी, फिर जब टिकटॉक आया तो फिर टिकटॉक की वीडियो में इतनी भूल गई थी कि मैं फिर वो फेसबुक ही भूल गई थी। तो टिकटॉक तो फिर चला ही गया। उसके बाद फिर मैंने इंस्टा चालू किया। इंस्टा पे करते करते फिर मैंने ये आपको पता है कि यूट्यूब तो मैं बहुत रेयर चालू करती थी, बट पता नहीं था कि मुझे कि यूट्यूब में भी मेरे लिए इतना फेम है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। और उस टाइम से जब आप मुझे देख रहे हो तो मुझ पर तो इल्ज़ाम बहुत लगे। पहले तो ये इल्ज़ाम लगा कि मैंने किसी का घर तोड़ी, किसी का घर बर्बाद करी। फिर दूसरा इल्ज़ाम ये लगा कि ब्याज पे पैसा चला के लोगों को खैरात करती है। उस वक्त तो लोगों ने बहुत साथ दिया, जैसे आज मेरा लोग साथ दे रहे, उस वक्त तो किन्नर माँ लोगों ने साथ दिया, वीडियोस बनाए कि कम से कम बोले वो ब्याज का पैसा बांटती तो है लोगों को। तो किन्नर माँ लोगों को धन्यवाद उस टाइम के लिए, और आज भी मैं आपका बहुत इज्जत करती हूँ। और उसके बाद लगी मेरे पर जो इल्ज़ाम कि मैं किसी का पैसा लेकर बैठी हूँ। और उसके बाद आज जो इल्ज़ाम लगा, ये सबसे गंदा इल्ज़ाम है कि मेरे बच्चे के साथ गलत मेरे नाम से नाम जोड़ा जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना आप भी, ये सब जब बात आपके कान पे आए तो। और इसके बाद क्या इल्ज़ाम लगाएंगे, क्योंकि ब्याज का पैसा, मैं जब ब्याज का काम करी मैंने कभी नहीं छुपाया लोगों से कोई चीज़। और जो आप लोगों से छुपाऊंगी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो लोग मुझे जानते हैं, वो लोग तो पहचानते हैं कि आपा क्या काम करती थी, सायरा पहले क्या काम करती थी। तो वो आज मुझे जो इज्जत देते हैं वो मैंने हमेशा सच्चाई बयान की हूँ। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेंगे कि हाँ मरद चला गया, इतनी अच्छी रहती थी, इतनी स्टाइल में रहती थी, तो गलत भी घूमती होगी 17 आदमी लोगों के साथ। हालांकि ये इल्ज़ाम भी काफ़ी तरीके से मेरे पर डाला गया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया, थोड़े बहुत जवाब देके इग्नोर किया। तो फिलहाल वो बातें वहीं दब गई। अब बस ये जो गंदी बात अब बेटे की, लेकिन ये मेरे को कैसे डाइजेस्ट नहीं हो रही, ये बातें मेरे अंदर मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो मैं इसीलिए आपसे राय लेना चाहती हूँ। और मैं आपको नहीं जानती हूँ, बस ये एक हमारा व्लॉग का ज़रिया है कि आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देखते हो तो उसके ऊपर आप अपने व्लॉग बनाते हो। कोई भी जो आपकी नज़र देखकर सवाल उठाती है, आप उस सवाल पर वीडियोस बनाते हो। आपकी नज़र जो देख के आपको लगता है ये बात सच्चाई है, तो उस पर आप वीडियोस मतलब व्लॉग बनाते हो। तो आई एम वेरी अप्रिशिएट कि आप जो देखते हो, तो कम से कम मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि ये चीज़ों को देख के कि मैं कहीं गलत हूँ
या मैं कहीं सही हूँ, या मैं कहीं ये चीज़ गलत कर रही तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ कि मैं नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा है, इस बात को लेके। तो मुझे आप लोगों की बहुत हेल्प मिलती है। हालांकि मैं आप लोगों से कभी मैसेज के ज़रिए बात नहीं करती हूँ, कभी आप लोगों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन होता नहीं है मेरा, बट ये है व्लॉग के ज़रिए आज इन दिनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा वॉच करती हूँ। और दूसरी बात यही कि बच्चे की जो बात आई तो कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। जो मेरे साथ आजकल मुझे तो लगता है कि सिंगल्स मदर जो है वो काफ़ी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम ये चीज़ मेरे साथ नहीं, आम लोगों के साथ भी होती है। अगर एक औरत अच्छा पहन ले, इतना अच्छा क्यों पहना इसने, ज़रूर कहीं जा रही होगी। और फिर अगर वो बंद कमरा करके रोते रहे, किसी के साथ कुछ चक्कर हो गया, टूट गया होगा इसलिए रो रही है, मतलब आप ऐसे भी नहीं जी सकते हो, वैसे भी नहीं जी सकते हो। और अगर मेरे 2 जवान बेटे और मैं एक उनके साथ एकदम फ्रैंकली रहती हूँ और ऐसे रहती हूँ कि जीन्स भी पहनी, कपड़े अभी भी मैं अपनी जीन्स ही पहनी हूँ और बहुत फ्री माइंडेड रहती हूँ, फ्री माइंडेड से कपड़े पहनती हूँ, फ्री माइंडेड से उनके सामने रहती हूँ। हम जब गोवा जाते तो हम स्विमिंग करने जाते तो साथ में स्विमिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें, जैसे मेरे जैसी बहुत मदर्स लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ इसी तरीके की ज़िंदगी जीते। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बच्चों के सिवा कोई है नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने मैरिज कर ली थी और मेरे शौहर आए तो कुछ पल मैं उनके मतलब मेरे बच्चों से अलग रहती थी, उनके साथ गुजारती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे बच्चे बहुत खुश होते थे कि मम्मी डैडी के साथ है, बहुत खुश है, तो उन लोग अपनी लाइफ जीते थे। अब फिर से वही, सॉरी बेल की आवाज़ आपको भी शायद आई होगी। तो मेरी गला जो ख़राब है, तो हम रास्ते में से आ रहे थे तो अली को फ़ोन किए थे तो उसने तुरंत पूछा क्या हुआ मम्मी, गले को आप रोए ना? तो मैं बोली नहीं बेटा। तो बोले मालूम है आप रोए तभी आपका गला ऐसा हो गया। तो मुझे नहीं मालूम, उसने सूप भिजवाया। उसको पता है मेरा गला बहुत दुखता है ना, तो वो हमेशा ये लोग मैं भी सूप मंगा कर पीती, बच्चे भी मंगवाते। तो वो सूप वाला आया था तो मुझे लगा अली आया खोल कर आ जाएगा डोर। दूसरी बेल बजी तो मुझे लगा कोई दूसरा है, तो फिर वो सूप था। खैर बहरहाल, तो मैं आपसे यही बातें कर रही थी कि मेरे जैसी बहुत सारी मदर्स है जो अपने बच्चों के साथ बहुत फ्री माइंडेड रहते। क्यों ना रहे? जब हमारे ज़िंदगी में प्यार करने वाला जब हमारा आदमी हो, जब अल्लाह के घर चले जाते तो हमारी ज़िंदगी में रह क्या जाता है ये 2 बच्चों के अलावा। सॉरी, मेरे 2 बच्चे तो इसलिए मैं 2 बच्चे बोल रही हूँ, बच्चों के अलावा। और देखिए, जैसे संस्कार, जैसी तरबियत आप बच्चों को दोगे ना, उसी तरीके से बच्चे आपको लौटाएंगे। अब मैंने मेरे बच्चों को बचपन से फ्रीडम और सच्चाई पे रहना और हर किसी की हेल्प करना, ऑनेस्टी से बात करना, और कभी किसी के ज़ईफ़ लोग जो हो उनकी हमेशा इज्जत करना। मैंने हमेशा चाहा मेरे बच्चों को ये चीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने वो चीज़ की है। मेरे बच्चों को भी बहुत ट्रोल किया जाता है आजकल मेरे अमीन को लेके। आप सोचो, इतने जवान बच्चे अगर ये सब सुन के भी आज मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, तो कहीं ना कहीं मेरी और मेरे जो शौहर 15 साल पहले चले गए, कुछ टाइम तो उन्होंने भी बच्चों को दिया ही है। तो ये तरबियत ही है हमारी, जो हमारे बच्चे आज इतना ट्रोल होने के बाद भी हमें अप्रिशिएट करते हैं और इतना हमारे साथ खड़े। और मैं जो दूसरा निकाह करने के बाद भी मेरे बच्चों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और उसके बाद वो उनको डैडी, आज भी वो डैडी ही बोलते हैं। अभी भी कुछ बात होती तो अभी भी उन्होंने, कल मुझे कुछ बात हुई तो बोले आप फिर डैडी को याद कर रहे ना, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया। तो मैं उनको कभी मना भी नहीं करती। क्यों? अगर मैं गंदगी सिखाऊंगी तो मेरे बच्चे गंदगी ही सीखेंगे। तो इसीलिए हम अपने बच्चों को कभी ये चीज़ सिखाना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से, देखो ये बातें ज़रूर आप लोगों की राय लेना चाहती थी कि मैं कहीं गलत हूँ, और जो मेरे पर इल्ज़ामात लगते हैं तो मैं उसका आंसर नहीं करती, इग्नोर करती हूँ। तो मैं चुप रह के, मतलब खामोश रह के गलती करती हूँ या मुझे बोलना चाहिए? क्योंकि शगुफ्ता जी का जो आपने वीडियो देखा, जो फिल्म स्टार है, आज उन्होंने सलमान खान का नाम लेके काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपने दिल की बयान की कि मैं 6 साल खामोश रही, तकलीफ़ों में गुजारी। तो हमें अपनी दिल की बातें कहीं ना कहीं करनी चाहिए, तो हमें उस चीज़ों से कुछ चीज़ें हेल्प मिलती है या लोगों से हमारी कोऑर्डिनेशन होता है। तो मैं भी सोची कि क्यों नहीं मैं आपसे ये सब बातें करूं, क्योंकि मैं है ना अभी ये बातों को लेके अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बातें मैं घुट कर अंदर रह जाऊँ और मेरे बच्चों को ये चीज़ें इफ़ेक्ट करना चालू कर दे।
क्योंकि बच्चे मेरे बोलेंगे नहीं, पर खुदा ना खास्ता बाहर की दुनिया में कोई ऐसी बात किसी ने मुझे लेकर कर दी और मेरे बच्चों के साथ कुछ हादसा, देखो जवान खून है, लाख मैं सिखाती हूँ बच्चों को, पर जवान खून है और इतने दिलो जान से चाहने वाली माँ को अगर बाकी कोई गलत उनके मतलब उनके चेहरे पे बोल देवे, क्या पता बच्चे कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या फिर कुछ ऐसी तू मैं हो जाए। और आए दिन आपको पता है कि मेरा नाम इतना है, मैं इतना फेमस है मेरा, तो लोग कहीं पे से भी मेरा वीडियो खींचते रहते हैं। मुझे खुद को भी नहीं पता होता कि मैं कहीं खड़ी होती और लोग मेरा वीडियो निकालते रहते। तो अभी मैं सूरत गई थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि कितने लोग कहाँ कहाँ से उनका मेरे वीडियोस ले रहे थे कि सायरा सत्तानी आई है, सायरा सत्तानी यहाँ खड़ी, तो मुझे खुद को भी नहीं पता है ये सब बातें। तो इसीलिए मैं ये क्लियर करना चाहती थी कि मेरे बच्चों को कभी ये बातों को इफेक्ट ना हो, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में कोई हानि नहीं हो। तो इसीलिए आपसे राय लेना चाहती हूँ। आप ऑनेस्टी से प्लीज़ अगर हो सका तो मुझे जवाब दीजिए। आप व्लॉग बनाएंगे तो भी चलेगा, नहीं अगर आप मैसेज के ज़रिए भी मुझसे बातें करते हो तो थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मैं किसी को लेके ये इल्ज़ाम नहीं डाल रही हूँ, बस अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है और ये बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये शायद ये बातों से मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं कभी फ़र्क पड़े। अभी तक तो नहीं पड़ा, लेकिन आगे पड़े ना पड़े, इसीलिए मैं ये चीज़ें क्लियर करना चाहती थी। और इंशाल्लाह बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, तो वो आपको परसों के ब्लॉग में बहुत अच्छे से आ जाएगी, आप देखना ज़रूर। और प्लीज़ ये मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। मैंने जब एक बार बोल दी ना, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती, तो मैं कभी नहीं लेती हूँ। और जब मुझे लोगों ने इतना ट्रोल किया, इतना गाली गलौज किया, जब मैंने बोल दिया था कि जाओ मैं आज के बाद कभी नहीं बोलूँगी, तो इंशाल्लाह मैंने कभी नहीं बोला। तो मैं बहुत मतलब मैं बहुत खुददार औरत हूँ और बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे बहुत प्यारी है। जो मैं ज़बान देती हूँ मैं अपनी ज़बान पे हमेशा खड़ी रहती हूँ। और जो इंसान अगर अपनी ज़बान की वैल्यू नहीं कर सके तो वो इंसान अपनी इज्जत क्या कर सकता है। मेरी मतलब सोच है कि जो अपनी ज़बान नहीं रख सकता वो अपनी इज्जत ज़िंदगी में कभी किसी की इज्जत नहीं कर सकता। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहती थी और क्या बोल रही हूँ। तो प्लीज़ सिंगल्स मदर्स लोगों से तो ये मेरी बातें थी, लेकिन जो मेरी बहनें हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर आपका सरताज है, आपके बच्चे और आपकी अच्छी फैमिली है, अल्लाह आपकी फैमिली को बुरी नज़र से बचाए, लेकिन आप लोग भी ये बातों पे गौर करना और प्लीज़ हो सके तो ये बातों का जवाब ज़रूर देना मैसेज के ज़रिए। और अगर मेरे ये बोलने से अगर आप लोगों को लगता है कि सायरा कैसे ये सब बातें कर सकती है सोशल मीडिया पे, तो आप सोचिए अगर ये चीज़ सुन के आपको फील होता है तो मैं तो ये सब चीज़ें झेल रही हूँ और अपनी ज़िंदगी में झेल रही हूँ, ओन ज़िंदगी में, और उसके बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दे रही हूँ कहीं भी। हाँ ये है कि मैं जब दरगाहों पे जाती तो मेरे आंसू बहुत झलक जाते, वो वीडियोस के ज़रिए आपको दिख जाते, लेकिन रोती तो आज भी हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह के आगे अब मैं इंशाल्लाह कभी सोशल मीडिया के ऊपर कभी ये चीज़ें आने नहीं दूंगी इंशाल्लाह। हाँ ये है कि मैं जब दरगाहों पे जाती तो मुझे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, और गरीब नवाज की तो मैं बहुत ही अलग ही मेरी मोहब्बत है उनके साथ, तो वहाँ तो मुझे कंट्रोल ही नहीं होता है। तो खैर बहरहाल, और मैंने आपको कलम पाक की बात भी जो बोली तो मेरी बहुत गलती है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास आखिरी रास्ता वही दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं थक गई थी जवाब दे दे के। इंशाल्लाह अब कभी ऐसा नहीं करूँगी, चाहे कितनी से कितनी बड़ी मुसीबत भी आए, आज मैं सामना करूँगी ये सोशल मीडिया के माध्यम से। और इंशाल्लाह बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ही ने मुझे यहाँ खड़ा किया, अल्लाह ही ने आप लोगों के सामने मुझे दिखाया है, तो अल्लाह ही मेरा ये सब चीज़ें गैब से मदद करते हैं और करते ही हैं मुझे। अगर वो नहीं करते तो मैं कब से गिर गई होती। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर मुझे जवाब दीजिए, और अगर मेरे बोलने से किसी का दिल दुखता है तो माफ़ी चाहती हूँ। और अगर कोई मेरी बहनों को ये तकलीफ़ होती है कि सायरा आपा को ये बात नहीं करना चाहिए, तो बेटा मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत ये सब चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसीलिए आप लोगों से मैं अपनी दिल की बात रखी हूँ, ताकि मुझे आप लोग इसके अंदर सजेस्ट करें, ना कि क्वेश्चन करते हूँ। सजेस्ट कीजिए मेरे साथ में मिलकर कि ये क्या है, कैसे इसको करना चाहिए, और बाकी तो कुछ नहीं इंशाल्लाह। चलिए, और मैं टूटूंगी नहीं,
हाँ रोऊंगी, रोने से क्या होता है थोड़ा मन हल्का हो जाता है और जीने के लिए फिर 2 कदम आगे बढ़ने की राह दिखती है। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों के साथ तो मैं मनाऊंगी, क्यों मेरे गम में मेरे बच्चों को क्यों मैं पिसने दूं। और एक अच्छी माँ यही होती है कि हर गम को झेल के अपने बच्चों को खुश रखती है। तो इंशाल्लाह मैं अच्छी माँ बनने की आज भी कोशिश कर रही हूँ, मरते दम तक करते रहूंगी। तो बस यही बातों के साथ अल्लाह हाफिज।